हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लेट अस ट्राई सेकंड एंड लेट अस ट्राई थर्ड करेंगे, जो कि चैप्टर 11 से रिलेटेड है। मेंसुरेशन हमारा चैप्टर है। इस एक्सरसाइज में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपीजियम्स। यहाँ पर कुछ ट्रेपीजियम्स आपके ड्रॉ किए गए हैं, आपने इनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। चलते हैं नोटबुक पर। ये देखिए, फाइंड एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये इस तरह का आपका ट्रेपीजियम ड्रॉ किया गया है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 11 सेंटीमीटर। दैट मीन्स पैरेलल साइड कितनी है, 4 एंड 10, और इनकी जो हाइट है वो कितनी है, 11। तो इस तरह से करेंगे आप। इट इज़ ए ट्रेपीजियम, पैरेलल साइड्स आर 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो गई, 11 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट मीन्स 4 + 10 मल्टीप्लाई बाय 11 हाइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 + 10 कितना हो गया, 14 इंटू 11। 2 से कैंसिल आउट हुआ, 2 7 सा 14, 11 7 सा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। और इसके जो भी पार्ट्स हैं, बी सी एंड डी, डू योर सेल्फ सेम एज पार्ट ए। जैसा हमने ये पार्ट ए किया है, यही फार्मूला आप यूज़ करके बी सी डी अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज 8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर। सेकंड जो पैरेलल साइड है उसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है और एरिया आपको गिवन है। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए हमारे पास गिवन है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट 8 सेंटीमीटर, फर्स्ट पैरेलल साइड है 15 सेंटीमीटर। लेट सेकंड साइड, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, एक्स कर लिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है 352। जो वैल्यूज गिवन है ना उसको उसी के नीचे लिख दो। 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 15 प्लस एक्स, क्योंकि सेकंड जो साइड है मेरी एक्स लेट की हुई है मैंने, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी थी, 8। 2 4 ज़ा 8, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से 352 एज इट इज़, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस एक्स, ये एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा तो इक्वल टू के डिवाइड हो जाएगा। 352/4 कैंसिल आउट किया, 88 आ गया। 88 इक्वल टू 15 प्लस एक्स। 15 यहाँ प्लस का है, इक्वल टू के इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। 88 माइनस 15 दैट मीन्स 73 इक्वल टू एक्स, यानी कि हैंस सेकंड पैरेलल साइड कितनी आ गई, 73 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। The parallel sides of a trapezium are 19 centimeter, 13 centimeter. Its non-parallel sides are equal, each being 5 centimeter. Find the area of the trapezium. देखिए यहाँ पर इस तरह से ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। ये पैरेलल साइड्स हैं 13 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर है। अब ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर ईच। मैंने क्या किया, इनको इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया इस साइड पर।
तो देखिए ये आपकी 13 बची, क्योंकि ऊपर भी 13 है। अब ये 13 होगी तो ये आपकी इक्वल होंगी, ठीक है। कितना बचा हमारा, 6 बचा ना 19 होने में, तो हाफ ये हो गई 3 और हाफ ये हो गई 3। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। हेयर पैरेलल साइड्स 13 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड 5 सेंटीमीटर ईच, हैंस हाइट, हाइट हमें फाइंड करनी है, इसमें हाइट नहीं है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए डी ई, देखिए ए डी ई, ये ट्रायंगल लेंगे और इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आपको पता है क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मीन्स ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और ए डी स्क्वायर, ये डी ई है प्लस का, इधर आएगा माइनस डी स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर रह गया इधर। ए डी की वैल्यू है 5, डी की 3, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 25 में से 9 माइनस हुआ 16 इक्वल टू ए स्क्वायर। लेकिन हमें स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें तो ए की वैल्यू चाहिए, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ध्यान रखना जब भी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड ये स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है 4, तो ए की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। ये 4 हमारी क्या आ गई, हाइट आ गई। देखिए हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देन एरिया का फार्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच, तो 1/2 इंटू 13 प्लस 19 इंटू 4, एच की वैल्यू कितनी है 4, 1/2 इंटू 13 और 19 ऐड करेंगे 32, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 4, 2 से कैंसिल हुआ 16, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 48 सेंटीमीटर एंड ईच नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विद इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। देखो इसको कैसे करेंगे, ये डायग्राम फॉर्म करेंगे आप। डायग्राम पहले बनाना है आपने। ये ट्रेपीजियम बनाया मैंने ए बी सी डी, इसकी ये साइड एक्स है, ये साइड यहाँ से जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये भी कितनी आएगी एक्स, एंड इसकी जो हाइट है वो 8 है, नॉन पैरेलल साइड से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैंने पैरेलल साइड्स को मैंने एक को एक्स ले लिया, तो ये दूसरी यहाँ से और यहाँ तक एक्स हुई, ये हमने फाइंड करनी है अभी। तो कैसे करेंगे, हेयर नॉन पैरेलल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर ईच, पेरीमीटर गिवन है 48 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट साइड को मैंने लेट किया एक्स, तो सेकंड पैरेलल साइड देखिए कैसे निकालेंगे हम अभी। इन ट्रायंगल ए डी ई बाय पाइथागोरस थ्योरम, ए डी ई में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, तो वो आ जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जैसा कि पहले क्वेश्चन में किया था हमने। हाँ ये देखिए, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। तो ए डी की वैल्यू हमारे पास है 10 और ए की वैल्यू है 8, तो 10 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर, ये हो गया डी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 इक्वल टू डी स्क्वायर। 100 में से 64 माइनस किया 36 इक्वल टू डी स्क्वायर, और डी कितना आ जाएगा अंडर रूट 36, 36 का रूट निकालेंगे 6 आ गया, डी की वैल्यू आ गई हमारी 6, तो डी इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। लेकिन हमें डी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए डी सी। कैसे आएगा देखो, डी प्लस ई एफ
प्लस एफ सी। आप अपने डायग्राम में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। ये हो गया 6, ई एफ की वैल्यू है x और एफ सी की वैल्यू है 6। ऐड किया तो डी सी हमारा आ गया x प्लस 12। दैट मीन्स सेकेंड पैरेलल साइड मेरी कितनी आ गई, x प्लस 12। ठीक है, अब आगे करेंगे इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर गिवन है 48, तो सभी साइड्स को ऐड कर लेंगे। 10 प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 48। तो ये हो गया हमारा 32 प्लस 2x इक्वल टू 48। 32 और 2x यहाँ रहा, 48 में से 32 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया 16। 2x इक्वल टू 16 एंड x इक्वल टू 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, x की वैल्यू हो गई 8। दैट मीन्स फर्स्ट साइड आ गई 8 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड आ गई x प्लस 12, 8 प्लस 12 मतलब 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब एरिया का फार्मूला देखेंगे, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। तो 1/2 इंटू 8 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 8, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 8, 28 इंटू 8 कैंसिल आउट हुआ 14, 14 8 जा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन था, बड़ा था, लेकिन वैसे इजी है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर दिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पैरेलल साइड्स गिवन है एंड डिस्टेंस हाइट गिवन है। सिंपल फार्मूला लगेगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे, एच आपका ये है। ठीक है, आपने करना है इसको सोल्व। ये देखिए, डू योर सेल्फ, सिंपली यूज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। पैरेलल साइड्स आपको गिवन है 34 एंड 10 एंड हाइट आपके पास ये गिवन है। आप सिंपल फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, मैं रीड करता हूँ। अरुण हैज़ ए ट्रेपीजियम शेप टेबल, इट्स एरिया इज दिस 623 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the length of its parallel side are 55 centimeter and 34 centimeter, find the distance between them. Area of trapezium given है 623 सेंटीमीटर स्क्वायर, पैरेलल साइड्स हैं 55 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर, हाइट नहीं है हमारे पास। तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। तो एरिया है 623 इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 55 प्लस 34 मल्टीप्लाई बाय एच। यहाँ 2 डिवाइड में है 1/2, उस साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 623 इंटू 2 इक्वल टू 55 और 34 को ऐड करेंगे 89H। ये हमारा हो गया 89H। अब देखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई की मैंने 623 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आया 1246 इक्वल टू 89H। अब ये 89 यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा इक्वल टू के, तो डिवाइड में हो जाएगा 1246 अपॉन 89। 89 से डिवाइड किया, कितना आया 14। H की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हाइट कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। यही हमने फाइंड करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 देखिए, द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 0.9 सेंटीमीटर if one of the parallel side is longer than the other by 5 centimeter, find the two parallel sides। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करेंगे इसको।
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट है 0.9 सेंटीमीटर। फर्स्ट साइड को मैंने लेट कर लिया x, तो सेकंड कितनी हो जाएगी, उससे 5 सेंटीमीटर मोर, दैट मीन्स x प्लस 5। एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू h, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो एरिया है हमारा 180 इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0.9। 180 1/2 था, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 इंटू 2 इक्वल टू x प्लस एक्स 2x प्लस 5 इंटू 0.9 है ना, 9/10 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ ये 9/10 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, दैट मीन्स रेसिप्रोकल हो जाएगा। 180 और 2 की मल्टीप्लाई हो गई 360 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 9/10 था, इधर आगे हो जाएगा 10/9 इक्वल टू 2x प्लस 5। 9 से कैंसिल आउट किया 360 को तो 40 आ गया, 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया 400 इक्वल टू 2x प्लस 5। एंड यहाँ 5 प्लस का है, इस साइड आगे माइनस हो गया, 400 माइनस 5 395 इक्वल टू 2x, और 395/2 ये वैल्यू आ गई x की, दैट मीन्स x इक्वल टू आ गया मेरा 197.5। x क्या था मेरा, फर्स्ट साइड, तो ये थोड़ा मैंने यहीं लिख दिया है, फर्स्ट साइड इक्वल टू 197.5 सेंटीमीटर। सेकंड साइड कितनी आ जाएगी, 5 मोर देन, तो 197.5 प्लस 5 ऐड किया 202.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 7th का। ठीक है, तो यहीं पर हमारी ये जो है लेट्स ट्राई आपकी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी लेट अस ट्राई थर्ड की तरफ। देखिए, लेट अस ट्राई थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शोन्स। ये यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है, आपने इनका एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपली कर सकते हैं, आपको मैंने फार्मूले राइट डाउन करवाए हुए हैं, अब वहाँ से कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे इनको, नोटबुक पे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये डायग्राम है हमारे पास। हेयर डायगनल इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ये जो डायगनल है ये पूरा मेरे पास कितना दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर, और जो ये परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किए गए हैं, ये एक 2 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स h1 इक्वल टू 2 एंड h2 इक्वल टू 7। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू डी इंटू h1 प्लस h2, डी मतलब डायगनल, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू 11 इंटू h1 2 और h2 7, 2 प्लस 7, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई करेंगे 99/2, दैट मीन्स 49.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है आपने। सेकंड क्वेश्चन सेम आप करेंगे इसका, फर्स्ट का सेकंड पार्ट डू योर सेल्फ सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। अब आ जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 30 मीटर एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इज अपोजिट साइड्स आर 8 मीटर एंड 11 मीटर रेस्पेक्टिवली। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द इंफॉर्मेशन। देखो डायग्राम ड्रॉ करना है ए में, ये इस तरह का आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। 30 सेंटीमीटर का डायगोनल हो गया, 8 मीटर और 11 मीटर के आपके परपेंडिकुलर्स आ गए। ठीक है, क्लियर है, तो बस ये डायग्राम ड्रॉ करना था ए में। बी में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया हेयर डायगोनल है 30 मीटर, h1 है 8 मीटर, h2 है 11 मीटर, तो एरिया हो गया 1/2 इंटू डी इंटू h1 प्लस h2, तो 1/2 इंटू 30 इंटू 8 प्लस 11, 1/2 इंटू 30 मल्टीप्लाई बाय 19, 11 प्लस 8 हो गया 19, 2 से कैंसिल आउट हुआ 15, 19 और 15 की मल्टीप्लाई हो गई 285 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, फर्स्ट का बी, सेकंड का बी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शॉन गिवन पी क्यू इक्वल टू आर एस एंड पी एस इक्वल टू क्यू आर। ये डायग्राम आपका ड्रॉ है बुक में, आप वहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ ड्रॉ करना है ये। हेयर पी क्यू इक्वल टू आर एस एंड पी एस इक्वल टू क्यू आर। देखो पी क्यू मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, और जो डायगनल है वो ये गिवन है 19 सेंटीमीटर और एक परपेंडिकुलर 4। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी आपका कितना होगा, 4 होगा। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इसमें। तो डायगनल 19 सेंटीमीटर है, H1 4 हो गया, H2 भी कितना होगा, 4। एरिया का फार्मूला लगाएंगे सिंपली 1/2 इंटू डी इंटू H1 प्लस H2, दैट मीन्स 1/2 इंटू 19 इंटू 4 प्लस 4, 1/2 इंटू 19 इंटू 8, 2 4 ज़ा 8, 19 4 ज़ा 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये डायग्राम है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग, ए सी 7 सेंटीमीटर एंड बी डी 11 सेंटीमीटर। इट इज़ ए रोम्बस, रोम्बस है। ए सी मेरे पास है 7, दैट मीन्स ये डायगनल है 7, और बी डी मेरे पास है 11, ये डायगनल है 11। डी वन है 7 सेंटीमीटर, डी टू 11 सेंटीमीटर। तो सिंपल एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू, दैट मीन्स 1/2 इंटू 7 इंटू 11। ये आ गया 77/2, दैट मीन्स 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। इसी तरह से सेम आप इसके बी सी पार्ट दोनों करेंगे, डू योर सेल्फ यूजिंग सेम फॉर्मूला ऑफ 4a। जैसा हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है यही फार्मूला आप यूज़ करेंगे, सब में यही दिया हुआ है आपको, दो डायगनल मिलेंगे, दोनों में यही फार्मूले आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड करता हूँ। एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ वन ऑफ द डायगनल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगनल। बिल्कुल ईजी है। एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, D1 है 12 सेंटीमीटर, D2 फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू। एरिया कितना है 96 इक्वल टू 1/2 इंटू D1 12, D2 as it is 2 6 जा 12, 96 इक्वल टू 6 D2। अब हमें D2 की वैल्यू चाहिए, तो ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 96/6 ये कैंसिल हुआ 16 पर, दैट मीन्स D2 कितना आ गया 16। सेकंड डायगनल मेरा कितना आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 देखिए, इस तरह का डायग्राम आपका बना हुआ है, और क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन रोम्बस ए बी सी डी इफ बी डी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ए ई परपेंडिकुलर ऑन बी डी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे वी हैव बी डी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, AE equal to 6.5 centimeter, then AC equal to twice multiply of AE। जो AC आएगा ना वो क्या आएगा, AE का डबल आएगा, ट्वाइस आएगा, तो 2 इंटू AE, 2 इंटू 6.5, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। हैंस D1 आ गया 11 सेंटीमीटर, D2 आ गया 13 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला यूज़ कर देंगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, 143/2, 11 13 की मल्टीप्लाई 143/2, ये आ गया 71.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा
इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। फाइंड द साइड ऑफ ए रोम्बस इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ये आपका डायग्राम बनेगा। ये आपके डायगोनल्स हैं 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, नहीं 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। देखो 12 है ये सारा कंप्लीट, तो इसका हाफ पोर्शन यहाँ से यहाँ तक वो ये कितना हो गया 6, और 16 है ये बी डी कंप्लीट, तो हाफ पोर्शन लूँगा मैं ओ डी, ये कितना आएगा 8। तो वही चीज़ यहाँ मैंने लिखी है, वी हैव ए सी इक्वल टू 12 एंड बी डी इक्वल टू 16। कंप्लीट जो डायगनल्स हैं वो ये हैं हमारे पास, इनके हाफ पोर्शन हो गए ये। अब देखिए कैसे करेंगे। ओ ए इक्वल टू होगा हाफ ऑफ ए सी, तो हाफ इंटू 12 दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। ओ ए की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ओ डी होगा हाफ ऑफ बी डी, दैट मीन्स हाफ इंटू 16 8 सेंटीमीटर। इन ट्रैंगल ए ओ डी बाई पाइथागोरस थ्योरम ए डी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू है 6 और ओ डी की है 8, इनका स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर 64, ऐड किया 100, ए डी स्क्वायर आ गया 100 एंड ए डी हो जाएगा अंडर रूट 100, दैट मीन्स ए डी की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। साइड ऑफ रोम्बस आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं। How will the area of rhombus change if its diagonals are halved? Use an example of your own to justify the answer. हाँ, एक एग्जाम्पल हमने खुद लेना है, तो मैं लेता हूँ लेट फर्स्ट डायगनल 10 सेंटीमीटर, सेकेंड डायगनल 20 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया फाइंड करो पहले। 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू, 1/2 इंटू 10 इंटू 20, 2 5 ज़ा 10, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आया जब मेरे डायगनल ये थे। अब वो क्या कह रहा है, डायगनल को हाफ कर दिया जाता है, तो देखो हाफ करो इनको। अगेन डायगनल्स आर हाफ, देन फर्स्ट डायगनल पहले 10 था, हाफ किया अपॉन 2, 2 5 ज़ा 10, 5 हो गया। सेकेंड डायगनल पहले 20 था, अब उसका हाफ किया तो 10 हो गया। अब मेरे डायगनल्स ये आ गए, इनसे एक एरिया फाइंड करना है। एरिया 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू, तो 1/2 इंटू डी वन है 5, डी टू है 10, 2 5 ज़ा 10, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो पहले एरिया था 100, जब डायगनल्स को हाफ कर दिया गया तो एरिया आया 25। तो कितना डिफरेंस आया, एरिया विल बी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल एरिया। दैट मीन्स यदि इसके रोम्बस के जो डायगनल्स हैं उनको हाफ कर दिया जाता है तो उसका एरिया क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है ऑफ ओरिजिनल एरिया। ठीक है, यही चीज़ वो इसमें पूछ रहा था। आप अपनी तरफ से भी एग्जांपल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 10 20 लें, आप कोई भी किसी भी तरह के लेंगे डायगनल्स, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम लेंगे हाफ करेंगे तो उनका हाफ शो करेंगे आप। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लेट अस ट्राई थर्ड भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ओके।